शाह साहब, ये बिलाल मुस्तफ़ा कादरी साहब अमेरिका से हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं? मुस्तफ़ा भाई, अच्छा, हाँ हाँ, ये जिनका बताया था तुमने वही है ना मुस्तफ़ा भाई? यार बहुत लेट हो गया इनका, बहुत दिन से बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। चलो, क्या सवाल क्या था? रक्स दरवेश के बारे में कुछ है? शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंतहाई अदब के साथ शाह साहब की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी के लोग सूफ़ी रक्स क्यों करते हैं और रक्स के दौरान वो आंखों पर हाथ क्यों रखते हैं? बस जी शाह साहब, यही है। यही। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, पहले तो बड़ी आपसे माजरत चाहते हैं कि कुछ और दूसरे कामों में इतने मसरूफ़ थे कि बहुत लेट हो गई अब कि ये लोगों के सवालों के जो जवाब देने थे, और इस वक्त भी पूरे हम नहीं दे पा रहे, शायद 8-10 सवालों के ही जवाब दे पाएँ। 200 से ज़्यादा सवाल आ चुके हैं इन 10-12-15 दिनों में, बल्कि 20 दिनों में 200 से ज़्यादा सवाल हो गए। ऐसे ही है। तो लेकिन आपको हमने याद रखा हुआ था मुस्तफ़ा भाई। मुस्तफ़ा भाई, पहले ज़रा सा इसको इस तरह से खोल दें, क्योंकि जो शायद आप पूछना चाह रहे हैं आप उसको आपने क्लियर नहीं किया है। इसमें ये तीन कैटेगरीज हैं, इनमें देखना पड़ता है कि वलियों के वली है तो किस मर्तबे का वली है, ठीक है ना। पहले तो हम आते हैं कामिल पीर कौन होता है। कामिल पीर कौन होता है? कामिल पीर उसे कहते हैं जो कामिल शरीयत होता है। बेशक ज़ाहिरी शरीयत नहीं कि बाहर से अपना सारा कुछ पाक साफ कर लिया और सारा कुछ संभाल लिया, ये ज़ाहिरी शरीयत है। बातनी शरीयत जो बेसिक चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ है, बातनी शरीयत यानी अपने नफ्स को पाक करना और अपने कल्ब को अल्लाह के जिक्र से जारी करना। तज़किया नफ्स और तस्फिया कल्ब, जो ज़ाहिरी और बातनी शरीयत में कामिल होते हैं वो कामिल शरीयत पीर होते हैं, यानी कामिल पीर होते हैं। बड़ा मर्तबा है उनका भी मर्तबा बड़ा है, लेकिन ये कामिल शरीयत है। इसके बाद आते हैं कामिल तरीक़त, जो इनसे भी ज़्यादा अफजल और बड़े मरातिब वाले लोग हैं, वो कामिल तरीक़त हैं। कामिल तरीक़त हैं, शरीयत के साथ वो तरीक़त में भी कामिल हैं। ये कामिल तरीक़त वो होते हैं जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत के चिराग जल रहे होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत के। ये हुब्बे इलाही वाले होते हैं, हुब्बे मुस्तफ़ा वाले होते हैं। ये फ़क्र बाकरम में आते हैं, ये फ़क्र बाकरम में आते हैं। क्या बात, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह तक इनकी बड़ी शानदार रसाई होती है। क्या बात, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं कामिल फ़क्र वाले। कामिल फ़क्र वाले ये इश्क़ इलाही वाले हैं। क्या बात है। उन पर मोहब्बत का गलबा होता है, उससे पहले वो शरीयत के गलबे में होते हैं, वो शरीयत से हट के कोई काम नहीं करते, वो कामिल पीर हैं, कामिल शरीयत हैं। ये कामिल तरीक़त है, इन पर मोहब्बत का, अल्लाह की मोहब्बत का और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का बहुत गलबा होता है। हुब्बे इलाही और हुब्बे मुस्तफ़ा। इसके आगे कामिल फ़क्र आया, इसके आगे कामिल फ़क्र वाले आ गए। ये फ़क्र बाकमाल वाले लोग हैं। इन पर हर लम्हे, हर धड़कन के साथ दिल की अल्लाह का इश्क़ इलाही गालिब होता है। क्या बात, सुभान अल्लाह। इश्क़ इलाही इन पर इतना गालिब होता है कि इनकी धड़कनें, अक्सर इन पर यह कैफियत आती है, 24 घंटे में कई बार इन पर यह कैफियत आती है कि इनकी धड़कनें इश्क़ इलाही में मचलने लगती हैं। क्या बात है। कोई इनको सुध बुध नहीं होती, ऐसा निशान इन पे तारी होता है। अपने आगे क्या, पीछे क्या, दाएं क्या, बाएं क्या, इर्द गिर्द कौन मौजूद है, इन्हें कोई, ये इश्क़ इलाही में इतने मगन होते हैं। ये हैं कामिल फ़क्र वाले, फ़क्र बाकमाल वाले। इश्क़ इलाही में उनकी कैफियत ये होती हैं। और जब उनकी धड़कनें अल्लाह के इश्क़ में, जब उनकी धड़कनें मचलती हैं तो ये उठ जाते हैं, और उठ जाते हैं तो इनकी रूहों के साथ, रूहें सीने में थरक रही हैं अल्लाह के इश्क़ में, उन रूहों के साथ इनके जिस्म भी थरकने लगते हैं, और उस थरकने के साथ ही ये फिर रक्स के अंदाज में आ जाते हैं, वालेहाना रक्स करने लगते हैं ये अल्लाह के इश्क़ में। ये हैं अल्लाह के आशिक, इश्क़ इलाही वाले। इन्हीं के लिए सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ईमान सलामत हर कोई मंगे। क्या बात है। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो, जिथे इश्क पहुंचावे होते ईमान नु भी खबर काई ना हो। इबादत वालों से आगे ईमान वाले होते हैं। सुल्तान बाहू फरमाते हैं ईमान वालों को पता नहीं चलता ये इश्क वाले कहाँ पहुंच जाते हैं। बेशक ये इश्क वाले कहाँ, ये अल्लाह के आशिक हैं। क्योंकि पहले अगर आप देखें मुस्तफ़ा भाई, तो मौला रूम जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा ये भी कामिल शरीयत थे ना,
बेशक। शाह तबरेज के पास जाने से पहले 12 साल उनसे बैत हुए, उनके साथ रहे और फिर वापिस आए तो हुब्बे इलाही के चिराग सीने में जल रहे थे। क्या बात ये कामिल शरीयत के साथ कामिल तरीक़त भी हो गए थे। लेकिन फिर इन पर एक ऐसा वक्त आया कि ये हुब्बे इलाही से निकल के इश्क़ इलाही में आ गए, और जब इश्क़ इलाही में आए तो वो रक़्स दरवेश जो मौजूद हैं, इस रक़्स के जो आज भी इस्तांबुल में होता है, इस रक़्स दरवेश के वो लाल टोपी सर पे रख के जो पिशवास पहन के वो जो रक़्स करते हैं, इसके मौजूद हैं मौलाए रूम। क्या बात आज भी हो रहा है वो रक़्स क्या बात। इस्तांबुल में। पहले कामिल शरीयत थे, जब शाह तबरेज के पास से वापिस हुए तो कामिल तरीक़त हो गए, हुब्बे इलाही वाले हो गए, हुब्बे मुस्तफ़ा वाले। उसके बाद कामिल तरीक़त से ये कामिल फ़क्र में आ गए और इश्क़े इलाही में आ गए। क्या बात। दीदार अल्लाह का हो चुका था, देख चुके थे अल्लाह को, बस वो नक्शा लेके जब अल्लाह को सोचते तो धड़कनें मचलती उसके इश्क में, अल्लाह के इश्क में धड़कनें मचलती, और धड़कनें मचलती तो सीने में जो 5 रूह हैं, 5 मखलूक, 5 लताइफ हैं, ये थड़कने लगते, उसका जिक्र करते, झूमते, जुम्बिश करते, और इन रूह के साथ, इन लताइफ के साथ मौला रूम भी उठ जाते और उठ जाते, उठकर अल्लाह के इश्क में महवे रक़्स हो जाते, क्या बात है। क्या महवे रक़्स हो जाते, रक़्स करने लगते। क्या बात। तो ये रक़्स दरवेश इसके जो मौजूद हैं, जहाँ से ये शुरू हुआ वो मौला रूम है। अब अगर बात शरीयत की होगी तो भाई मौला रूम से ज़्यादा कामिल शरीयत कौन होगा? मौला रूम से बढ़ के कौन कामिल शरीयत होगा? लेकिन फिर हुआ क्या उनके साथ कि कामिल शरीयत से कामिल तरीक़त हुए, मोहब्बत में हाल बुरा होने लगा, और फिर मोहब्बत से भी बात आगे बढ़ गई, बात अल्लाह के इश्क तक पहुँच गई, अल्लाह के इश्क तक पहुँच गई। और उसमें जब अल्लाह का इश्क तारी होता, वो कैफियत तारी होती और धड़कनें मचलती उसके इश्क में, धड़कनें मचलती। कभी यार सच बताओ, तुम सब बैठे हुए हो यहाँ पे, सच बताओ, कभी तुम्हारा दिल होता है ऐसा कि कोई कलाम लगा के तुम अल्लाह की मोहब्बत उसकी चाहत में रख करो? होता है कभी ऐसा? बिल्कुल। सच बताना, बिल्कुल होता है ना ऐसा? यार हमारे साथ भी ऐसा बहुत होता है। अब तो बड़ा जबर रखते हैं कि अल्लाह ने एक ड्यूटी दे दी है कि इस मज़ात अल्लाह के जिक्र का इज़न देना है तुम्हें, इसलिए बस जब्त कर लेते हैं, लेकिन हर कोई जब्त नहीं कर पाता। बहुत सारे हैं। उस्मान हरवनी छोटे आदमी थे, ख्वाजा साहब के मुर्शिद, क्या बात, उनका भी यही हाल था, अल्लाह के इश्क में वो भी रक़्स किया करते थे। बेशक। कलंदर पाक, क्या बात है, मेरे शहंशाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या हाल था अल्लाह के इश्क में। अल्लाह के आशिकों में बहुत बड़ा नाम लाल शाहबाज कलंदर उस्मान मरवंदी अलैहि रहमा। क्या बात है, दम रक़्स, कलंदर, महवे रक़्स, ऐसी धड़कनें मचलती थी अल्लाह के इश्क में। क्या बात है शाहज़ाद, क्या बात। तो ये कामिल शरीयत, कामिल तरीक़त, कामिल फ़क्र, फ़क्र बाकरम, फ़क्र बाकमाल। जो फ़क्र बाकमाल वाले हैं, जो एक दफ़ा अल्लाह को देख लेते हैं, उसका दीदार कर लेते हैं, तो बस जब्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या बात। और सुल्तान बाहू अलैहि रहमा, सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासलीन मुक़्तदाए कामलीन फनाफियन ज़ाते याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू अलैहि रहमा, सुल्तानुल फ़ुक़रा में फ़क्र का 5वां सुल्तान। क्या बात है शाह साहब। फरमाते ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हूँ, जीते इश्क पहुंचावे उठे ईमान नू भी खबर काई ना हो। और इबादत वाले तो बहुत पीछे, इनसे आगे ईमान वाले होते हैं, और ईमान वालों को पता नहीं चलता ये अल्लाह के इश्क वाले पहुंचते कहाँ हैं, ये कहाँ पहुंच जाते हैं। जिते इश्क पहुंचावे उठे ईमान नू भी खबर काई ना हो, सुल्तान बाहू अलैहि रहमा। ठीक है मुस्तफा भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।